जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग लगातार आरडब्ल्यूए की जो कांस्टेबल के लिए यूपी कांस्टेबल के लिए बुक आई है उसको सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा सीआईएसआई का चैप्टर है और इसको हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न लगाकर 1 से लगाकर 22 तक शायद हमने इसमें लिए हैं, जितने भी प्रश्न दिए हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें और देखें। अगर आपके पास ये बुक है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से सोल्यूशन देख सकते हैं और अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहा है तो उसका भी सोल्यूशन आप देख सकते हैं। चलिए, और बेहतरीन ट्रिक्स के साथ में आप सभी को बताऊँगा। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि अमर ने 3500 की राशि, एक मिनट, अमर ने 3500 की राशि के रूप में ऋण ली और 2 वर्ष बाद 325.50 रुपये ब्याज के रूप में चुकाना पड़ा, तो वार्षिक दर क्या होगी। देखिए, आपको फार्मूला एक ही याद रखना है। वो फार्मूला क्या है दोस्तों, ब्याज बराबर मूलधन, इसे बोलते हैं पी, आर होता है रेट, टी होता है समय, PRT बटे 100। ठीक है, यही फार्मूला आपको याद रखना। ठीक है, अगर ब्याज की मैं बात करता हूं तो ब्याज जो दिया गया है वो 325.50 रुपये दिया गया है। ठीक है, मूलधन कितना है तो आप कहेंगे 3500 की राशि। कितनी है, 3500 की राशि। ठीक है, समय कितना है, 2 वर्ष है। दर आपको बूझी गई है तो इसको आप आर लिख लें, दर को लिख लें आर, बटे का आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, काटा पीटी अगर आप करेंगे तो 00 से आपका 00 जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको काटना चाहें तो आपसे ये कितनी बार जाएगा, तो देखो अगर आप इसको पॉइंट हटाएंगे तो ये 00 इधर भी आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही। अगर आप 5 से काटेंगे तो 7 आएगा। 5 से इसको काटो, 5 अट्ठे 40 और 55 25। ठीक है, और 5 दशामन 50। ठीक है, 5 0 5 50 55 25, हाँ 5 अट्ठे 40, 2 बच्चे। ठीक, बिल्कुल एक यार 5 छक्का 30, ये 6 आएगा, यहाँ पर ये आएगा 6। ठीक है, तो 65 10 आ गया। इसे अब अगर आप 7 से काटेंगे तो 7 से क्या कटेगा, 7 से अगर मैं काटूंगा तो 7 नीम 63, 2 बिल्कुल 7 से भी कट जाएगा, तो 7 से इसको काट लेंगे। तो 7 से इसको काटेंगे, 7 नीम 63, 2 बचा, 7 तियां 21, कितना आ गया आपका, आ गया 930। ठीक है, अगर आप इसको और भी काटना चाहें तो 00 से यहाँ आपका 100 है तो 100 से अगर आप इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं। देखो 0 से आपका ये 0 पर जाएगा, अब 2 से कटेगा नहीं तो आप इसको 2 से गुणा करें। इसको अगर आप इधर आपकी गुणा हो जाएगी तो ये आपका कुल मिलाकर कितना बचेगा, इसको अगर आप काटेंगे 2 से तो कटेगा नहीं, तो ये डबल पॉइंट बनाएगा। डबल पॉइंट का मतलब ये है तो 2 अगर आप इसको काटेंगे, देखो इसकी गुणा हो जाएगी तो यानी कि 93 बटे 20 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको काटेंगे तो कुल मिलाकर ये बचेगा आपका वही 20 चक्कू 80, यानी कि 4.65%। 4.65% आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा कि आप 3000 की राशि 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज से साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों, राशि कितनी है तो आप कहेंगे 3000 रुपये राशि है, समय आपका 3 वर्ष है, दर आपकी 10% है, वटे का आपका 100 लगेगा, चक्रवृद्धि आपसे साधारण ब्याज पूछा, यही फार्मूला। 2 0 से आपके 2 0 जाए, 3 तियां 9, 900 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि 1 0 इसका 1 0 इसका, ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहेगा, राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। तेरा 12% वार्षिक ब्याज से 5 वर्षों में 4520 की राशि कितनी हो जाएगी। 4520 की राशि आपके कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से आपसे मिश्र, जब कितनी हो जाए पूछे तो आपको हमेशा मिश्र धन बताना है। ठीक है, तो यानी कि 4520 रुपये है। ठीक है, दर आपकी 12% है, बटे का मतलब समय जो है 5 है, बटे का आपका 100 है। ठीक है, अब आपका काटा पीटी करेंगे तो आपका देखो काटो, देखो 0 से आपका 0 जाएगा। ठीक है, 5 से काटोगे 2 पर, 2 से आपको इसको काटोगे 6 पर, तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1 और 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 1, 6 पंचे 30 1 31 हासिल का 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27, कितना हुआ 2712। तो इस पर ब्याज मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, मूलधन ये और मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन का फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। 2 ही 3 फार्मूले होते चाहिए। यहाँ पर मिश्रधन बराबर क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपका 2 और ये आपका कितना बचा 1 है, तो ये भी आपका बन जाएगा 3, 7 5 12, 4 2 1 7, 7232, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। 7232 इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 7232 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को राइट आंसर क्या होगा, 42,400 की धनराशि को 12.5% दर से कितने वर्षों में 26,500 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर 26,500 का साधारण ब्याज आपसे पूछा गया, तो आपको साधारण ब्याज कितना दिया 26,500, तो क्या बोलेंगे 26,500 साधारण ब्याज है। ठीक है, मूलधन कितना हो जाएगा, तो मूलधन बोलेंगे 42,400, ये आपका मूलधन है। दर आपकी कितनी है, दर 12.5%, इसको 1/8 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको 100 फिर हटाना पड़ेगा, तो क्या लिखें 125
और बटे जो आपका इसके एक संख्या 10 आ जाएगा, ठीक। और बटे का 100 तो फार्मूले में होता है। और आपसे क्या पूछा गया है, समय पूछा गया टी मान लो, ठीक है। ये आपने 125 समझे कैसे किया, देखो 12.5 है, इसको मैंने पॉइंट हटा दिया, बटे का आपका 10 आ गया, बस इसी तरीके से इसको 10 लिख लिया, ठीक है। चलो आ जाओ, अब क्या करेंगे, काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाए। काटा पीटी करो, तो काटा पीटी करेंगे, देखो अगर 00 से 00 काट देंगे, ठीक। चलिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, देखिए 00 से 00 काट गया, बिल्कुल सही। अब आप देखो यहाँ से आपका कितना है, तो आप कहेंगे 26,500, लेकिन और यहाँ से आपको अगर 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 25, अगर 5 से काटोगे तो 25 पंचे 125, ठीक है। अब आप इसको 25 से काटें, 25 से जब इसको काटोगे तो 25 से 25, ये आपका बचा 150, और 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, ठीक है। 25 छक्का पूरा 150 ये कट जाएगा, तो आपका 108 आ गया, ठीक है। ये आपका अगर इसमें पॉइंट तो नहीं, हाँ ये इसमें 1000 आ जाए, 1 मिनट दोस्तों, ये आपका आ जाएगा 25 छक्का 150, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 1060 आ गया, 25 से पूरा कटा। अब इसको 4 से काटो, तो अगर आप 4 से काटना चाहें तो 4 से कितनी बार जाएगा, तो ये आपका वही जाएगा लगभग, अगर 4 पंचे 20 का 0, 4 और 5 दूनी 10, 1 मिनट, अगर 5 से मैं इसको काटा, 5 चौको 20 का 0, हाथ से लग 5 दूनी 10, 2, ये तो नहीं कटेगा भाई, क्या गड़बड़ है मामला, गड़बड़ तो नहीं है कुछ, सही तो हाँ, ये भी ये 2 तो है, 2 से इसको काटो, 2 से इसको काटो, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब काटो, 2 पंचे 10, 2 6 5 1 5 2, हाँ ये 5 से कट जाएगा, ये कितने पर जाएगा, 5, तो 5 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 5 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया, ठीक है। 5 वर्ष राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला लीजिए, ये लीजिए, कह रहा 2400 की धनराशि जो है, 2400 की जो धनराशि है दोस्तों, 2400 की धनराशि 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3318 हो जाएगी, यानी कि 3318 हो जाएगी। तो देखिए एक बात बताइए, मिश्र धन कितना दिया है आपको, 3318 दिया है, और मूलधन जो आपको दिया है 2400 दिया है। तो यहाँ से आपको जो ब्याज मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर 6 3 9, 918, ब्याज कितना मिला, 918, तो ब्याज जो मिला वो 918 मिला, तो इसी 918 को आपको लिखना भाई, 6 3 9 918, तो ब्याज कितना मिला, तो आप कहेंगे 918 का ब्याज मिला, ठीक है। मूलधन कितना है, मूलधन आपका 2400 है। दर जो आपकी आ जाएगी 8.5, इसका पॉइंट हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा, मतलब बटे में 10 और परसेंट के लिए 100 आ जाएगा। समय आपका टी पूछा गया, ठीक है, वही आपको टी मतलब ये जो है टी है, टी का मान आपसे पूछा गया, काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। 00 से आपका 00 चला जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। 5 से काटोगे आपका कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये आपका 5 से काटोगे 17 पच्चे 85, 17 पच्चे 50, 17 छक्का 102, 17 पच्चे 85, ये आपका कट जाएगा 17 पच्चे 85, 6 17 चक्कू 68, ये देखो 17 पचे 85, और आपका भी 6 बचा, 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68, ठीक है, 54 बार गया। 2 से इसको काटोगे कितनी बार जाएगा, 2 से काटोगे 12 बार जाएगा, और 12 से 54/12 करेंगे तो आप 12 पंचे 60 होता है, लेकिन 5 से कुछ कम, यानी कि 4.5 ही आएगा भाई। 12 12 चक्कू 48, और फिर बचा 6, तो कितना आ जाएगा, 4.5, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन अभी तक है। और कांस्टेबल की ये बुक है जो आपकी RWA ने बनाई है, RWA की बुक है, कांस्टेबल की इंपॉर्टेंट बुक हो सकती है आप सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या आप सभी को बताना है। कह रहा 2400 की धनराशि, ये तो शायद मुझे लगता है रिपीट हो गया क्वेश्चन, हाँ रिपीट हो गया, एक बार मैं देख लेता हूँ। 2400 की धनराशि, ये नहीं रिपीट नहीं हुआ दोस्तों, ये लीजिए, कह रहा है 2400 की धनराशि 8.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3318 हो जाएगी। 3318 यहाँ भी आपको, मतलब 3318 यहाँ हो रही, यार मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या। चौथा क्वेश्चन ये भी हम लगा चुके हैं, ये तो हम लगा चुके हैं, अभी हमने लगाया है। 3318 हो जाएगी, 5.5 वर्ष जी, इसको लगा चुके हैं। ये देखिए ये वाला आपकी, देखिए ये वाला कह रहा 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 675 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितनी धनराशि को ऋण पर देना पड़ेगा। यानी कि आपको ब्याज कितना दिया गया, ब्याज आप कहेंगे सर 675 दिया गया, धनराशि आपको एक समान नहीं, क्योंकि धनराशि आपको दी नहीं गई है, 15% दर है, समय आपका 3 है, बटे का आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। यही फार्मूला लगाना है, काटा पीटी कर दो। तो देखो अगर आप इसको काट रहेंगे 15 से, 15 चक्कू इसको आप काटे, 15 चक्कू 60 आ जाएगा, फिर आपका कितना बचेगा 7 15 15 पन्ने 75, 15 पन्ने 75 बनेगा, ठीक है। 3 से काटोगे आपका 15 आ जाएगा, और 15 की 100 से मल्टीप्लाई, तो 1500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपने जवाब दे दिया है, अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों ने दोस्तों कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के बाद 15,020 रुपये प्राप्त करने के लिए कितनी धनराशि ऋण पर दी जानी चाहिए। तो देखो धनराशि तो देना है, लेकिन 1520 रुपये प्राप्त करने हैं, ठीक है। तो यक्ष धनराशि दे दो, और 13% वार्षिक दर है, 4 वर्षों के लिए, बटे का आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। इसको काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको 1 मिनट दोस्तों, ये समझिएगा क्वेश्चन, मैं गलत कर रहा हूँ। 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के बाद
1520 प्राप्त करने के लिए कितनी धनराशि, यानी कि जो 1520 है आपका मिश्र धन दिया है, तो आपको मूलधन तो पता नहीं, ब्याज तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं मिश्र धन से मूलधन को माइनस कर देता हूं तो आपका ब्याज निकल आएगा। यहाँ से आपका मूलधन है यक्स 13% बटे का आपका 4 आ जाएगा, बटे का आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद आप लोग समझ गए। यहाँ से गुणा करवाओ, आपका भागा करवाओगे तो कितना आ जाएगा। अगर आप यहाँ 13 चक्कू 52 करेंगे तो आपका ये बन सकता है, चलो इसको घटाओ तो आपका करेंगे 1520 माइनस 100 यक्स बराबर में आपका 13 चक्कू 52 यक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 52 यक्स आ जाएगा, 13 चक्कू 52 यक्स। ठीक है, और ये आपका 100 आ जाएगा तो आपका कितना बचेगा 152 यक्स बराबर में आपका कितना है 152 यक्स बराबर में भी आपका कितना है 152 ये आपका 152 से 52 चला जाएगा, पूरा आपका कितना बचेगा 1000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो थे। ठीक है, तो 1000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा 15400 की धनराशि 37.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 9 महीने का ब्याज क्या होगा। 9 महीने का ब्याज आपसे पूछा गया है। तो देखो अगर 15400, पहली बात 15400 रुपये की धनराशि है। ठीक है, दर आपको कितनी दी 37.5 दी गई, पॉइंट हटाओगे बटे में 100 ले लो तो। अच्छा अब 9 महीने है, इसको अगर मैं साल में बदल दूं तो 12 से भाग दें, यानी कि 3 से 3 पर, 3 से 4 पर, जो समय आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ठीक है, समय कितना आ जाएगा दोस्तों, समय आ जाएगा 3/4, तो 3/4 आपको यहाँ लिखना। परसेंट आपका फार्मूले में तो 100 तो होता है, जितना काटा पीटी करके तो आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर है। ठीक है, तो देखो 100 से 00 से आपका 00 चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। अब आप अगर इसको 5 से काटो तो 5 से आपका ये 2 पर जाएगा, 5 से काटोगे 5 7 35, 2 बचा, और 5 दूनी 55 25, 2 बचा 55 25। ठीक है, 75 आ गया। अगर आप 2 से काटेंगे इसको, आप 2 से चलो 4 से कटेगा, 4 से 12 3 24, 2 बचेगा नहीं, 12 नहीं, 2 से काटो, 2 से काटोगे 7 दूनी 14, 1 15, आपके 7 दूनी 14, फिर से बचा 77 आया। अभी देखो इसमें क्या करना, अब आप इनमें भागा करवा देंगे, फिर भागा आपको 4 से करना ही पड़ेगा। ठीक है, भागा 4 से करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो आपका आंसर ऐसे लिख लो। अगर आप इनकी सबकी गुणा करवाएंगे तो कुल मिलाकर जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4331.25। ठीक है, 4331.25 ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया है। ठीक है, आप लोग गुणा अपने आप करवा लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा बताना है। कह रहा 750 के ऋण में 5% मासिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन। 5% वार्षिक नहीं, अब की बार क्या है धनराशि, अब की बार उसने मासिक पूछा है। तो देखो 5% मासिक है, तो एक बात बताओ 5% जब मासिक है 12 माह होते हैं, और 5% मासिक है तो आपकी दर कितनी आ जाएगी 60% आ जाएगी कि ना, बिल्कुल सही। तो 60%, यानी कि 1750 के ऋण पर 60% दर है, बटे का समय 2 वर्ष है। ठीक है, बटे का कितना आ जाएगा, समय भाई 2 वर्ष है। ठीक है सर, बटे का 100 आ जाएगा। अब आपका साधारण ब्याज कितना होगा, मतलब मासिक वाला बस था और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। 0 से 0 बस गुणा करो, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 का 0 हासिल लगा 6, 62 84 84 6 आपका 90 हासिल लगा 9, और 12 12 और 9 आपका कितना आ जाएगा 12 9 21। ठीक है, 12 9 21 ऑप्शन नंबर आपका आ गया सी। ठीक है, 2100 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आ रहेगा आपकी स्क्रीन पर। तेरा कोई धनराशि साधारण ब्याज में 3 वर्षों में दोगुना हो जाता है। एक बात बताइए, दोगुने के मतलब क्या, दोगुने के मतलब जो मिश्र धन दोस्तों हो रहा है वो आपका कितना, अगर मैं मूलधन मानूं, मूलधन अगर मैं आपको यक्स मान लेता हूं तो जो मिश्र धन होगा आपका, मिश्र धन वो आपका हो जाएगा 2x। अच्छा एक बात बताइए, जब मूलधन यक्स है और मिश्र धन 2x है तो ब्याज कितना होगा, तो आप जाहिर सी बात करेंगे क्योंकि इनका अगर घटा देंगे तो ब्याज भी यक्स ही होगा। तो यही आपसे पूछा गया है, यानी कि ब्याज यक्स है, मूलधन भी आपका यक्स है। ठीक है, समय आपका 3 वर्ष है। ठीक है, समय 3 वर्ष है, और दर आपसे पूछी तो दर को लिखो, दर बटे का आपका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 33.5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा 33.5%। यक्स से यक्स चला जाएगा, 100/3 आ जाएगा, 100/3, 33.5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। ठीक है, 33.5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि रहा है 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाए। अब 3 गुना हो जाएगा, यानी कि मिश्र धन तो 3x है और मूलधन आपका x हो जाएगा, लेकिन ब्याज जो आएगा वो 2x आ जाएगा। ब्याज कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2x, मूलधन आपका x है, समय आपका कितना है, समय आपको बताना है, दर जो आपकी दी गई वो आपकी दी 12.5, 12.5 का मतलब क्या आ जाएगा, बटे 10 कर देंगे, बटे का आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 से काटो 4 पर, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 5 से काटोगे 2 पर, इसको 8, ये आपका 4 दूनी 8, 8 8 दूनी कितना आ जाएगा 16। तो जो आपका ये यक्स यक्स कट जाएगा, तो समय आ गया वो आपका कितना आ गया 16 वर्ष। समय कितना आ गया 16 वर्ष। समझ गए होंगे, उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों आप सभी के लिए चलता हूं। अगला क्वेश्चन ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाती है। देखो 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, यानी कि जो ब्याज आपको ब्याज मिलेगा
2x मिलेगा, ठीक है। और जो आपका मूलधन रहा होगा भाई x रहा होगा, ठीक है। समय आपको कह रहा है 3 गुना, समय कितने 3 वर्ष है, ठीक है। और आपको दर यहाँ से बूझे तो r वाला लो, बटे का आपका 100 आ जाएगा, ठीक है, बटे का 100 आ जाएगा। अगर आप यहाँ से काट रहे होंगे तो यहाँ से दर कितनी निकलेगी भाई, x से x चला जाएगा, x से x चला जाएगा भाई साहब, x से x चला, तो दर जो बटेगी वो आपको बनेगी 200/3, 200/3 आपकी दर निकली, ठीक। अब कह रहा कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना कहने का मतलब ये 8x आपका ब्याज मिलेगा, मूलधन आपका x ही है, मूलधन आपका x है, जो दर आपकी आई है वो 200/3 आई है, तो 200/3 और आपका 100 तो होता ही है, और आपका समय निकला जो t लिख लो, बस काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। काटा पीटी करो तो काटा पीटी देखो, x से आपका x चला जाएगा, ठीक है, 100 से आपका ये 2 पर जाएगा, 2 से आपका 4 पर जाएगा, 4×3 12, समय जो आ गया t बराबर कितना आ गया, t बराबर आपका 12 आ गया, t बराबर 12 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। t बराबर कितना आ गया, 12 आ गया, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। क्या कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 4 वर्षों में 5 गुनी हो जाती तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखो 4 वर्षों में कितनी हो जाती, 5 गुना, यानी 5 गुना होने का मतलब है उसको ब्याज 4x मिल रहा होगा और मूलधन x है, और 5 वर्ष कितना 4 वर्षों में, तो 4 वर्ष और समय निकालना t, मतलब दर निकालनी t, तो बटे का कितना आ जाएगा 100, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपकी जो दर निकलेगी वो कितनी निकलेगी भाई, x से x गया, 4 से 4 गया, 4x, तो आपकी जो समय सॉरी ये क्या निकला, ये दर निकली, क्योंकि t तो जो r बराबर आपकी निकली वो 100% निकली, कितनी आ गई 100%। अच्छा अब कह रहा तो 8 गुना होने में, तो 8 गुना होने का मतलब ये है कि इससे कितना मिल रहा होगा, 8 गुना होने का मतलब क्या है, 7x ब्याज मिल रहा होगा। जब 7x ब्याज मिलेगा, मूलधन आपका x है और आपको जो दर दी गई वो 100 है, और समय आपको निकालना है t और बटे में 100, तो 100 से 100 कैंसिल, x से x कैंसिल, t बराबर आ गया वो 7 आ गया, t बराबर कितना आ गया 7 आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर कितना आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 2 गुना हो जाती तो ब्याज की 2 गुना दर से 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कहने का मतलब यहाँ से पहले आपको दर हो, जब 4 वर्षों में 2 गुना होती है, यानी कि आपको जो ब्याज मिलेगा वो x का मिलेगा, मूलधन x होता है, और समय कितना है 4 वर्षों है, तो दर आपको निकालनी है, तो दर को मैं r मान लेता हूँ, बटे का 100, ठीक है। तो 4 से 4 गया, 25 से आ गया, तो r बराबर कितनी आ गई आपकी, r बराबर कितनी आ गई 25 आ गई, क्योंकि 25 चक्कू 100 होता है। अब देखो अब कह रहा है कि ब्याज की दर को 2 गुना कर दिया जाए 5 गुना होने में, तो 5 गुना होने में यानी कि 4x उसको ब्याज मिलेगा, x आपका मूलधन है, दर को 25 है, 25 को 2 गुना कर दोगे 50 आ जाएगा, समय आपसे t पूछा गया है, बटे में आपका 100 आ जाएगा, काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा, x से x चला जाएगा, x से x चला जाएगा 50 से 2 पर, तो t बराबर आपका 8 वर्ष आ जाएगा, t बराबर 8 वर्ष आ जाएगा। राइट आंसर क्या होगा 8 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। t बराबर आपका कितना आ जाएगा 8 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। t बराबर आपका 8 वर्ष आ गया। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, कह रहा दोस्तों कोई धन, एक मिनट दोस्तों, कह रहा कोई धन किसी धन पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का, देखो एक बात बताइए, मूलधन का जो साधारण ब्याज है, समझिए यहाँ पर हमेशा आपको एक बात समझना चाहिए, जो कह रहा है साधारण ब्याज यानी कि मैंने बताया SI जो है SI सिंपल इंस्टेंट मूलधन यानी P का 4/25 है, ठीक है, 4/25। जब ऐसी कंडीशन आए तो जो P बराबर होता है वो 25 और दूर का मतलब पास का, यानी कि यहाँ से मूलधन जो आपका निकला वो 25 निकला और जो आपका SI निकलेगा वो 4 निकलेगा। अब आपसे दर पूछी गई है तो आपको फार्मूला लगा देना, फार्मूला क्या है वही PRT/100। तो आपको देखो ब्याज कितना दिया, ब्याज कहेंगे 4 रुपये, मूलधन आपका कितना है 25 रुपये, आपको समय कितना है 4 वर्ष, और दर आपको बूझी तो r बराबर 8/100 आ गया। लो काटा पीटी कर देंगे आंसर आ जाएगा, काटा पीटी कर दो। देखो 4 से दोस्तों ये 4 पर जाएगा, क्योंकि 4 वर्ष था, 4 से 4 पर गया 25 चक्कू 100, तो r बराबर कितना आ गया 4 आ गया, r बराबर 4 आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। r बराबर 4 आ गया, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, कह रहा यदि कोई धनराशि 5 वर्षों में मूलधन का 4/5 हो जाती है। एक बात बताइए, कोई धनराशि कुल हो जाती है, यानी मूलधन जो होगा, मूलधन का कितना दोस्तों, तो आप कहेंगे मूलधन का 4/5/4। यहाँ से एक बात समझना है, जो मूलधन होगा वो आपका 4 रुपये होगा और 5 रुपये मिश्रधन है, तो यानी कि जो ब्याज होगा, ब्याज आपका कितना होगा, तो आप कहेंगे ब्याज जो दोस्तों होगा वो 1 रुपये होगा। दिमाग अपने आप चलाएं भाई। देखो मूलधन आपका 4 है, मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे दोस्तों मूलधन आपका 4 रुपये है, और मूलधन जब 4 रुपये है और मिश्रधन आपका 5 हो जाएगा, तो यानी ब्याज 1 रुपये का मिलेगा। बस यही फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे भाई, ब्याज कितने 1 रुपये का, ब्याज आपका 1 रुपये का, मूलधन आपका 4 है, समय आपको दिया गया 5 वर्ष, दर आपको निकालनी है, बटे का 100, ठीक है। तो कितना 4 पंचे 20, और 20 से जब 100 को काटेंगे तो कितने 20 पंचे 100, 5 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चले जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहेगा, राइट आंसर क्या है, किराया यदि किसी धनराशि का साधारण ब्याज धनराशि का 4/25 गुना है, तो ब्याज की वार्षिक दर तथा लगे वर्षों की संख्या समान है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। बहुत ही जी क्वेश्चन है। देखो इसमें आपको
वही बात है। तो मूलधन देखो धनराशि जब कह रहा साधारण ब्याज धनराशि का 25 बटे, यानी कि यहाँ पर मूलधन अभी मैंने बताया, तो मूलधन आपका 25 हो जाएगा। और आपका कह रहा है कि दर और जो समय है बराबर है, यानी कि अगर मैं आर मान लूँ समय को, तो दर को भी मुझे आर ही मानना पड़ेगा क्योंकि बराबर है। तो यक्स एक्स मान लो तो भी, चलो यक्स एक्स लिख दो। अगर मान लिया मैंने समय यक्स है तो दर भी मतलब यक्स ही होगी, ठीक है। और बटे का आपका 100 है, और आपको जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, तो आप कहेंगे ब्याज जो मिला है वो 5 रुपये मिला, 4 रुपये मिला, ठीक है, 4 रुपये मिला है। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा 25 चक्कू 100। अच्छा एक बात बताओ, यक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर 4 चक्कू 16 आ गया, तो ये 4 का स्क्वायर, तो एक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, 4 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आप आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। कांस्टेबल के लिए आरडब्ल्यू की जो भी बुक आई है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक आप सभी के लिए हो सकती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष तथा 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 264 है, तो मूलधन क्या। एक बात बताइए, आप कहेंगे क्या सर, एक बात आपको दिमाग लगाना है। 12% वार्षिक ब्याज है और 5 वर्ष और 7 वर्ष। अगर मैं देखूं 12% वार्षिक ब्याज से अगर 5 वर्षों तक ब्याज दिया गया होगा तो भाई साहब कितना, 60% ब्याज होगा, बिल्कुल सही। अब आप अगर मैं कहूँगा 12% ब्याज से 7 वर्षों तक ब्याज दिया होगा तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 62-84 होगा, यही तो होगा, 62-84% होगा। तो इनका अंतर कितना है, तो आप कहेंगे सर इनका अंतर कितना आ जाएगा, अब भाई 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा कितना। अच्छा 24% की जो वैल्यू आपको दी है वो कितनी दी है, 264 दी है, 464। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। काटा पीटी करेंगे तो 12 से, इसको 12 से काटोगे, 12 दूनी 24 और 2, 12 से काटोगे 2 पर, और 12 दूनी 24 और फिर आपका 12 दूनी 24, तो 1 से आपका कितने पर, 1 पर 11 पर, 1 से आपका 11 पर। अच्छा 1 की वैल्यू कितनी आई, 11, और कोई भी चीज़ जो होती है वो अपनी 100% होती है, यानी कि 11 और गुणे 100, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1100। 1100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहेगा, कह रहा है 12% वार्षिक ब्याज की 5 वर्षों और 13% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 980। दिमाग लगाइए, 12% वार्षिक ब्याज है, 12% क्या है दोस्तों, ब्याज जो है वो 12% है। अच्छा 12% दर से 5 वर्षों तक कितना रुपया आया होगा, तो कहेंगे 12 पंचे 60%, 60% आया होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा 13 की दर से 4 वर्षों तक, तो आप कहेंगे 13 चक्कू 52, कितना आया होगा भाई साहब, 52 आया होगा, 52%। अच्छा इसका अंतर कितना है, तो आप कहेंगे सर 8%, 8% अंतर है। और 8% की जो वैल्यू दी गई वो कितनी दी गई, तो आप कहेंगे 980 दी गई, 980 दी गई। तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकालनी, 1% की वैल्यू निकालो, तो निकालो 8 से काटोगे, 8 से 1 पर 1% की वैल्यू निकाल लो, और 100 की वैल्यू आपसे पूछी गई। अंतर तो मूलधन क्या है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप इसको कर लो, तो ये की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 980 बटे का 8, ये 1 की वैल्यू आ गई, और 100 की वैल्यू आपसे निकालनी है, ठीक है। तो मूलधन 100 की वैल्यू निकालनी, काटा पीटी कर दो, आंसर आएगा। देखो 4 से काटोगे, 4 से 2 पर आ जाएगा, ठीक है। और 4 से इसको काटो, कितने आएगा, 25 चक्कू 100। 2 से इसको काटोगे तो आपका 2 चक्कू 8, 2 नाम 18, ये आपका आ गया, ठीक है, आपका आ गया ये आपका 900 सही है, हाँ 0 18 ठीक 4 9 ठीक। 25 जीरो 0, 25 80 200 होता है, 25 नामा हो जाए 225, यानी कि 5 हासिल लगा 22, 25 चक्कू 100 और 22, तो कितना हो जाए 122, 122, तो यानी कि क्या हो जाएगा 12,250। आंसर आ जाएगा दोस्तों 12,250। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आया तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। मैंने बहुत सरल तरीके से इस क्वेश्चन को आपको बताया है, वरना आप यहाँ से यक्स मानेंगे और फिर इसको लगाएंगे तो क्वेश्चन बड़ा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर, कह रहा है 8,000 के ऋण की राशि को पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज की 2% वार्षिक दर, अगले 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर तथा अगले 4 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर है। इस ऋण पर 6 वर्षों में कुल कितना साधारण ब्याज देना होगा। देखो अगर मैं आप बात करूं, देखो 2 वर्षों में 3 वर्षों के लिए 2% वार्षिक दर, यानी कि 2 कुल मिलाकर 2 3 6%, यहाँ पर आपको कितना पर देना पड़ेगा, 6% देना पड़ेगा। अब 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर कितना देना पड़ेगा, 4 दूनी 8%, ठीक है। अगला देखना पड़ेगा किराए 4 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर, यानी 6 चौक 24 देखना होगा, यहाँ पर आपको कितना देना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर 24 देना पड़ेगा, 24। अच्छा कुल मिलाकर आपको कितना परसेंट देना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 24, 36 और 8 38%, कितना दोस्तों 38% देना पड़ेगा। और आपके कितने आगे 6 वर्षों के कुल अंत में भाई 3 2 5 और 4, 1 मिनट दोस्तों, 3 वर्ष 2 5 वर्ष 5 4 9 वर्ष हो गया। अच्छा अगले 4 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है।
इस ऋण पर 6 वर्षों का कुल कितना साधारण, अच्छा 6 ही वर्षों का उसने बूझा है। तो एक बात बताओ, ये उसने 6 ही वर्षों का बूझा, तो एक बात हमेशा याद रखना, देखो यहाँ पर मुझसे थोड़ी मिस्टेक हुई, उसने 6 वर्षों का बूझा है तो 3 वर्षों का हम निकाल चुके 2% वार्षिक दर, 2 वर्षों का 4% वार्षिक दर, तथा अगले 4 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर। लेकिन उसने हमसे सिर्फ और सिर्फ कितना पूछा है, 6 वर्षों के लिए। तो 3 और 2 5 हम तो निकाल चुके हैं, और 1 वर्ष कितना 6% वार्षिक दर, तो 1% 6% वार्षिक दर आप निकाल देंगे। 1 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर, क्योंकि 5 का हम तो पहले निकाल चुके हैं दोस्तों। तो 6 6 12 और 8 20% आ गया, तो यानी कि 8000 का 20% निकाल देंगे, जितना आएगा वही आंसर है। तो आप साधारण ब्याज कितना, तो 8000 का भाई कितना होगा, 8000 का 20%, 8000 का कितना होगा 20%, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई साहब, काटा पीटी करोगे तो 20 8 दूनी 1600 आ जाएगा, 1600, ठीक है, 1600 ऑप्शन डी, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। 1600 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है। किराया 2240 की ऋण के राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 समान किस्तों में लौटाई जानी है, तो वार्षिक किस्त कितने रुपए की होगी। अच्छा क्वेश्चन, देखो जब भी किस्तों वाले क्वेश्चन आए साधारण ब्याज की किस्तें, देखो तो आपने मान लिया 6 वर्षों में लौटानी है, तो यानी कि पहली किस्त आपने 100 रुपये की दोगी, दूसरी भी 100 की दोगे, तीसरी भी 100 की दोगे। अच्छा 6 है, कितनी 5 समान है, 5 देखो 5 है, तो देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप कहेंगे सर 5 और 6% वार्षिक दर है। एक बात बताइए, आपने लौटानी 5 समान किस्तों, लेकिन ये तो आपने 4 ही में लौटाई। जब 4 में लौटाई तो इस पर तो आपको 6% का ब्याज देना पड़ेगा, तो 6% का ब्याज देने पड़ेगा, यानी कि कुल मिलाकर ये वाली किस्त आपको 106 की देनी पड़ेगी। अच्छा ये आपने एक लेट लौटाई, और क्योंकि ब्याज की दर 6% है, और कितनी वर्ष, 2 वर्ष लेट लौटाई, यानी कि यहां पर आपको 12 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा, तो 6 दूनी 12 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा, तो 112 होगा, ठीक है। यहां पर आएंगे तो आपको कितनी भाई 6% दर है, लेकिन आपने कितना लेट लौटाई, 3 लेट लौटाई, यानी कि 6 3 18, यहां पर आपको 18 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा, तो 118 हो जाएगा। और यहां पर आपको क्योंकि 4 है तो 6 चौक 24, यहां पर आपको 24 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि अब की बार 124 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। इन सबको जोड़ लो, जितना आंसर आ जाए बताओ, तो इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 8 8 16, इसको भी जोड़ना है भाई। देखो 6 2 8 8 16, 16 4 20 का 0 हासिल लगा 2, ठीक है, 2 आ जाएगा, फिर 1 1 2 2 4 4 और 2 आपका 1 मिनट दोस्तों, 2 और 2 4, 6 8 8 16, 16 4 20 का 0 हासिल लगा 2 2 और 2 4 4 2 6 हासिल लगा 1 1 2 3 4 4 1 5 5 1 6, ठीक है, कितना आ गया 660। अच्छा 660 रुपए आए हैं ये किस्तों के हिसाब से, ठीक है, लेकिन 660 की वैल्यू आपको दी कितनी है, तो आप कहेंगे 660 की वैल्यू आपको दी है 2240, कितनी है 2240 दी। 660 की वैल्यू आपको कितनी दी, तो आप क्या बोलेंगे 2240 दी है। दो काट लो, अगर मैं यहाँ पर निकालूँ 600, 1 मिनट दोस्तों, 600 1 मिनट निकलेगा दोस्तों, 1 मिनट 1 मिनट, अगर मैं लिख रहा हूँ 660 की जो वैल्यू दी है आपको कितनी दी है, तो वह कहेंगे 2240 भागा करने से करेंगे आप 660 से, तो आप कहेंगे 660 से। 1 मिनट दोस्तों, कितना आ जाए 2240, 1 मिनट यार, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, 1 मिनट, तो यानी कि आप कहेंगे 2240 बटे का आपका कितना आ जाएगा 600, ये कितना आएगा 600, कितना आया था यार, 1 मिनट मैं फिर से इसको जोड़ लेता, 660 आया था, 660 आया था, एक बार मैं जोड़ लेता हूँ, 100 प्लस 106 प्लस 112 प्लस 112 के बाद फिर की 6 3 18 है, तो 118 प्लस में आपका कितना है 124, तो कितना 124, ये 560 आएगा यार, कितना आएगा 560, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, फिर से देखो 560 आएगा, कितना है 100 है, एक बार 560 है, ये आ जाएगा 560, ठीक है, तभी मैंने कहा जोड़ ले। 6 2 8 8 16, 16 4 20 का 0 हासिल लगा 2 2 1 2 2 4 4, और ये आपका कितना बचेगा 4 2 6 हासिल, कुछ भी नहीं बचा, तो 1 1 2 3 4 5, ठीक है 5 ही है, तो 560 आया। और आपकी वैल्यू कितनी की चाहिए 100 की, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने में क्या होती है 100%, प्रत्येक किस्त का मान, वार्षिक किस्त का मान उसने बूझा, काटा पीटी कर दो। देखो 0 से अगर आप काटेंगे तो 0 पर जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको काटो 12, इसको आप कितने से काट सकते हैं, अगर मैं आपको बात करूँ 1 मिनट दोस्तों, अगर आप देखेंगे 224 भागा अगर आप करेंगे 56 को, तो ये आपका 4 बार जाएगा, कितने बार 4 बार जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 की, तो 400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, सी क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है, 400 आ गया। चलिए नेक्स्ट ये लीजिए अगला, किराया 944 के कर्ज को 12 समान साधारण ब्याज की दर से 4 समान किस्तों में चुकाया जाना है, तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी। देखो कितने 4 समान किस्तें, तो 100 रुपये की किस्त, 100 रुपये की किस्त, 100 रुपये की किस्त और 100 रुपये की किस्त।
अब दिमाग लगाओ, आप कहेंगे 1 मिनट यार इसको मैं यहाँ पर ले रहा 100 रुपये की किस्त, ठीक है। देखो 4 किस्तें हो गई, अब दिमाग लगाओ, आपने क्या किया, वैसे 4 वर्षों में लौटाना था, लेकिन ये आपने ये लौटा लेंगे तो इसमें ब्याज भी देना पड़ेगा क्योंकि 12% का, तो यहाँ पर 12% का ब्याज देंगे तो 112 रुपये यहाँ पर देंगे 12, लेकिन आपको कितने 1 और 2 वर्ष आपने लेट दिया, ठीक है। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पर आपका देखो यहाँ पर 12 1 2 वर्षों के लिए 12 दूनी 24, यानी कि यहाँ पर आपको 124, और यहाँ 12% दर है, लेकिन 3 वर्ष है तो 12 3 36 136, इनको जोड़ लो, 6 4 10 2 12 का 2 हासिल लगा 1 3 2 5 6 6 और 1 7 1 2 3 4, कितना आ गया 472, कितना आ गया 472। अब 472 की जो वैल्यू हो रही है, 472 की जो वैल्यू दी है वो आपको कितनी दी है 944, यानी कि 2 दूना 4 7 दूनी 14, ये आपके 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, और 100% की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि कोई भी चीज 100% होती है तो 100 200, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी आ जाएगा भाई साहब, क्योंकि ये कितनी की 100 है, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे 200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी ने 22 क्वेश्चन जो थे बहुत अच्छे से समझे होंगे, अच्छे क्वेश्चन थे। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग इसको गलत नहीं करेंगे, बल्कि लगातार दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाला नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। लगातार आप सभी को इस प्रकार के कंटेंट दिए जा रहे हैं ताकि एक अपनी तैयारी बेहतरीन कर पाए, ठीक है। और मैं लगातार आप सभी के लिए इस प्रकार की क्लासेस लेकर आऊंगा और जल्द ही आप सभी के लिए रीजनिंग का भी सोल्यूशन मैं आप सभी के लिए लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।